Hello friends and students. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So dear students, today I will discuss about the topics sum of AP continue of standard class 10. तो dear students, सम ऑफ एपी पिछला क्लास में हम लोग देखें कि डिफरेंट टाइप सम ऑफ एपी का जितना भी टर्म्स है उसका फाइंड आउट देखे थे, उसका रूल्स देखे थे। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं सम ऑफ एपी में वो है वर्ड्स प्रॉब्लम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ एपी के अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम में टू टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक सीरीज दिया रहेगा, उसके अनुसार सम ऑफ एपी निकालना है। और सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है किसी न किसी टर्म्स में दिया हुआ रहता है, चाहे वो थर्ड टर्म्स हो या फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सेवन हो या नाइन हो, टर्म्स का कुछ वैल्यू दिया रहेगा। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए भी या फिर 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी टर्म्स दिया हुआ है उसका भी कुछ वैल्यू दिया रहेगा। वहां से फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस निकाल के फिर an निकालेंगे और an निकालने के बाद फिर सम ऑफ जिसका भी टर्म्स निकालने के लिए कहा जाएगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सबसे पहले ये जो तीन को रूल्स होता है एन टर्म्स ऑफ एपी एंड सम ऑफ एपी का, ये माइंड में सेट करके रखना है। पहला रूल्स जो है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो पहला पिछला क्लास में हम लोग देखे थे एन टर्म्स ऑफ एपी में। ए क्या है? फर्स्ट टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस। एंड सम ऑफ एपी के लिए दो रूल्स होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड सेकेंड रूल्स होता है n/2 a प्लस l, a4 फर्स्ट टर्म्स, d4 कॉमन डिफरेंस, l4 उसका लास्ट टर्म्स जो an कहलाता है, an ही उसका l होता है, एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आप लोग तीनों रूल्स को माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि तीनों ही रूल्स किसी न किसी क्वेश्चंस में जैसा टाइप का क्वेश्चंस रहेगा उसमें यूज करना है। तो अब आज जो हम बताने जा रहे हैं कि सम ऑफ एपी में वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर कैसे पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चंस रहता है। बाकी तो सेकंड इसका पहला क्लास में सम ऑफ एपी का डिफरेंट टाइप का सम बता दिए थे, डिफरेंट टाइप का टर्म्स में कैसे पूछा जाता है। आज हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम को देखेंगे। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि फाइंड फोर्थ सम ऑफ, सम कब पढ़ रहे हैं तो सम, फाइंड सम ऑफ फोर्थ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी मान लीजिए 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देख के समझने का कोशिश कीजिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन कि फाइंड सम ऑफ फोर्थ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी का सीरीज दिया हुआ रहेगा और आपको सम निकालना है फोर्थ टर्म्स के लिए। तो एपी में जो सीरीज दिया हुआ है गिवन में, ये जो गिवन एपी दिया हुआ है, एपी को पहले लिख लीजिए 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 एंड d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट करना है इक्वल टू 3। अब हम लोग को सम निकालना है फोर्थ टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे
आसानी से बनाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल, और एल निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको यूज यदि करते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए, तो n इक्वल टू 4 टर्म्स तो आपको निकालना है 4, तो सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू 3 दिया हुआ है अब प्लस n का वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस 3 इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 3, तो 3 प्लस 9 इक्वल टू 12, तो an इक्वल टू आपका निकल गया 12, तो मीन्स आपको पता चल गया, मतलब 3 6 9 अप टू 12 तक। ये यदि आपको कहा जाएगा इस सीरीज के अंदर, तो मतलब क्या हो गया, an का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे पुट कर देना है, तो मतलब आपका सीरीज क्या होगा 3 6 9 अप टू 12 तक के लिए हम लोग को लेना है। इस सीरीज में जो लास्ट टर्म्स होता है वही उसका an होता है, तो an का वैल्यू तो निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, ये तो सीरीज तो यहाँ पे यहाँ तो दिया हुआ है सीरीज। चलिए an का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस Sn इक्वल टू n बाई 2 एंड a प्लस l लिख देना है, n का वैल्यू 4 है तो 4 बाई 2, और यहाँ पे a का वैल्यू 3 प्लस l का वैल्यू जो 12 आया यहाँ पे 12 बैठा देना है, 2 2 जा 4 तो 2 और यहाँ पे 15, तो मतलब क्या हो जाएगा 30। ये देखिए, तो इस टाइप से जैसा क्वेश्चंस रहेगा वहां से वैल्यू लेके हम लोग दोनों यूज करेंगे। यदि इसका n का भी वैल्यू रहेगा, a का भी वैल्यू रहेगा, d का भी वैल्यू रहेगा, इसका भी यूज कर सकते हैं, या तो an निकाल के इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया, इसका भी यूज करके दिखा देते हैं, इसका तो यूज हो गया, अब इसका यूज करके दिखा देते हैं। चलिए, तो ये मान लीजिए an निकाल के l की जगह l इज ऑल्सो an। अब मान लीजिए इसका यदि सेकंड वाला रूल्स यूज करना है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। a और d का वैल्यू निकल गया, तो आपका सेकंड जो रूल है, सिंस Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। n का वैल्यू आपका 4 है फोर्थ टर्म्स के लिए, तो S4, तो यहाँ पे 4 बाई 2 इंटू a का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 4 माइनस 1 और d का वैल्यू 3 हो गया, तो मतलब 2 2 जा 4, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, मतलब 2 इंटू 15 मतलब 30। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही रूल्स आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप लोग का क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से, या तो Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। l मतलब क्या होता है, या तो an निकाल के यहाँ पुट कीजिए, और ये यदि आप लोग नहीं निकालिएगा तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो रूल नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जो आपको टर्म्स के हिसाब से दिया रहेगा, वहां से निकाल के फिर हम लोग पुट करेंगे। तो इसका इस टाइप का रहेगा, चलिए देख लीजिए। चलिए, तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फ्रेंड्स। सेकंड टाइप का कि मान लीजिए कि इफ थर्ड टर्म्स ऑफ एपी, मान लीजिए यहाँ पे एपी पी 20 एंड फिर
टर्म्स बी, मान लीजिए यहाँ पे 30, तो देन फाइंड सम ऑफ 6 टर्म्स। क्लियर? तो आपका इस टाइप का, जैसे एन टर्म्स ऑफ एपी में देखे थे कि इस टाइप का टर्म्स का एपी का कुछ वैल्यू दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा, उसमें एपी में देखे थे एन टर्म्स के लिए ये सम ऑफ एपी में सम ऑफ 6 टर्म्स। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? जो आपका गिवन में दिया हुआ है कि थर्ड टर्म मतलब a3 दिया हुआ है, हाउ मच 20, यहाँ पे 20 देना है। तो a3 मींस बताए थे d में घट जाता है, तो यहाँ पे 2d हो जाएगा 20 एंड फिफ्थ टर्म 30, तो मतलब a5 इक्वल टू 30, तो a5 मतलब a प्लस 4d इक्वल टू 30। तो ये इक्वेशन यदि 1 है तो ये आपका 2 हो गया, एंड फ्रॉम 1 एंड 2 से निकाल लीजिए a और d का वैल्यू हो गया। उसके बाद a प्लस 2d इक्वल टू 20 एंड a प्लस 4d इक्वल टू 30। अब इसको माइनस इवी माइनस a कैंसिल, तो माइनस 2d और माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस, तो d इक्वल टू 10/2 और 2 5, तो d का वैल्यू 5 निकल गया। एंड फ्रॉम 1 से क्या दिया हुआ है, a प्लस 2d इक्वल टू 20 और a प्लस 2 और d का वैल्यू कितना आया 5, तो यहाँ पे 20 और a प्लस 10 इक्वल टू 20 और a इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, तो देयरफॉर a इक्वल टू 10। a और d निकल गया 1 एंड 2, और आपका बोला जा रहा है कि आपका सम ऑफ 6 टर्म्स, आप 6 टर्म्स का फॉर्मूला लिख के बिठा दें, हो गया। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब इसका फॉर्मूला लिख के वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट कर देना है। चलिए, तो ए और डी निकल गया। आपको पूछा जा रहा है कि अब 6 टर्म्स का सम निकालना है, यहाँ पे सिंस करना है Sn इक्वल टू n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू d, तो देयरफॉर 6 टर्म, तो S6 हो जाएगा 6/2 एंड 2 इंटू और a का वैल्यू 10, यहाँ पे 10 पुट कर देना है, और n का वैल्यू 6 माइनस 1 एंड d का वैल्यू हाउ मच 5 आया हुआ है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देना है। क्लियर? अब इन्हें कटिंग कर दीजिए, 3 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 10 2 जा 20 और यहाँ पे 5 बचेगा, 5 इंटू 5 मतलब 3, यहाँ पे 20 प्लस 25, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 3 इंटू कितना हो जाएगा 45 और 3 5 जा 15 1 एंड 13। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर S6 टर्म्स के लिए निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो 135। तो देख लीजिए इस टाइप से वर्ड्स प्रॉब्लम सम ऑफ एपी में जनरली सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड्स का हो, चाहे ओपन बोर्ड्स का हो या आईसीएसई बोर्ड्स का हो, सम ऑफ एपी के अंदर 2-3 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो एपी का सीरीज दिया रहेगा, वहां से एडी निकाल के जितना भी टर्म्स के लिए बोला जाएगा एन की जगह पुट कर देना है और फाइंड आउट ए और डी निकाल के एसएन में पुट कर देना है। और या तो टर्म्स में दिया रहेगा कि थर्ड टर्म्स हो या फिफ्थ टर्म्स 7 टर्म्स कुछ भी दिया रहेगा, 2 इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को लेके ए और डी फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस निकाल के जितना भी टर्म्स के लिए कहा जाएगा एसएन में पुट कर देना है फॉर्मूला लिख के, और सिंपलीफाई कर देने से उसका रिजल्ट आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तीनों रूल्स को माइंड में सेट कर लीजिए।
और माइंड में सेट करने के बाद या तो खुद से वैल्यू लेके प्रैक्टिस कीजिए, या तो अपना बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान से उसको स्टडी कीजिए, और जैसा क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जैसा भी वैल्यू दिया हुआ है, यदि कुछ मिसिंग है तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करके रूल्स में पुट कर देना है, और रूल्स में जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर देने से उसका रिजल्ट आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास से आपको पता चल गया होगा और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि एन टर्म्स ऑफ एपी हो या सम ऑफ एपी हो, यदि उसका रूल्स को माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन दिया जाए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के